नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का इस संस्कृत आड़वा चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व की कक्षा में हम सब सोढ़ा सन्निकर्ष को पढ़ लिए थे। अब आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं कि तदेवं सोढ़ा सन्निकर्षो वर्णितः। तदेवं तो इस प्रकार से सोढ़ा सन्निकर्ष 6 प्रकार का सन्निकर्ष वर्णितः वर्णित किया गया, इसका वर्णन किया गया, ये पूरा हुआ। संग्रहश्च और संग्रह कर रहे हैं संक्षेप में। अक्षजा प्रमितिर्द्वेधा सविकल्पा विकल्पिका करणं त्रिविधं तस्याः सन्निकर्षश्च षड्विधः घट तन्नील नीलत्व शब्द शब्दत्व जातयः अभाव समवायौ च ग्राह्याः संबंध षट्कतः। अब देखिए, प्रत्यक्ष में जितनी बातें हम लोग पढ़े सभी श्लोक में उसको रिवीजन करा दे रहे हैं कि अक्षजा प्रमिति द्वेधा। अक्षजा जो अक्षज है, अक्ष इंद्रिय, अक्षजा प्रमिति, अक्षजा इंद्रियजा जो प्रमिति है, इंद्रियों से उत्पन्न जो प्रमिति है, प्रमा है, द्वेधा वह द्विधा है, 2 प्रकार। कौन कौन सी? सविकल्पा अविकल्पिका। सविकल्प और अविकल्प स्पष्ट ही है। सविकल्पक और निर्विकल्पक प्रमा जो हम लोग पढ़ के ही आए हैं। तो इंद्रियों से उत्पन्न होने वाली प्रमा 2 प्रकार की, सविकल्पक और निर्विकल्पक। कहें करणम त्रिविधम तस्याः, और उस अक्षजा प्रमिति के जिसके 2 भेद हैं, सविकल्पक निर्विकल्पक, उस प्रमिति के त्रिविधम करणम तस्याः, उसके त्रिविधम करणम, त्रिविध करण हैं 3 प्रकार के, हम लोग पढ़ के ही आए। इंद्रिय, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और ज्ञान, ये 3 करण हैं। ज्ञान में निर्विकल्पक ज्ञान। और सन्निकर्षश्च षड्विधः, और उसमें जो इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष की बात की गई है वह सन्निकर्ष षड्विधः 6 प्रकार का है। कौन कौन से? तो घट तन्नील नीलत्व शब्द शब्दत्व जातयः अभाव समवायौ च ग्राह्याः संबंध षट्कतः। संबंध षट्कतः, ये 6 संबंधों के द्वारा संबंध षट्कतः। षट्कतः, षट्क 6 संख्या से जो परिमित है वह षट्क कहलाएगा। जैसे शत संख्या से जो परिमित होता है उसको शतक कहते हैं, ऐसे षट 6 संख्या से जो परिमित है, 6 संख्या वाला है, उसको षट्क कहेंगे। षट्कतः तसिल प्रत्ययांत है। संबंध षट्कतः, ये 6 संबंधों के द्वारा करें ग्राह्याः, इनसे ग्राह्य है, इनसे ग्रहण होता है। किन 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 का ग्रहण? तो घट तन्नील नीलत्व शब्द शब्दत्व जाति अभाव समवायौ च ग्राह्या। जो 6 प्रकार के सन्निकर्ष हैं, इनसे क्रमशः इनका ग्रहण होता है। पहला सन्निकर्ष है संयोग। संयोग सन्निकर्ष से घट, घट का ग्रहण होता है। हम लोग पढ़ ही चुके हैं, चक्षुरेंद्रिय घट से कनेक्ट हुए, संयोग सन्निकर्ष है, घट का ज्ञान होता है। तन्नील, और घट में रहने वाले नील गुण का, नील रूप का ग्रहण दूसरे सन्निकर्ष से, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से होता है। चक्षुरेंद्रिय घट से संयुक्त हुई और फिर उसके बाद घट में समवाय संबंध से रहने वाले उसके नील रूप का ग्रहण करती है, स्पष्ट ही है। और नीलत्व, और उस नील रूप में जो नीलत्व जाती है उसका ग्रहण करने के लिए सर्वप्रथम चक्षुरेंद्रिय कनेक्ट होगी घट से, फिर घट से घट रूप में, फिर घट रूप में से फिर वहां से घट रूपत्व जाति में, और जो नीलत्व जाति है उससे कनेक्ट होगी। तो संयोग होगा, समवाय होगा, फिर समवाय होगा, उसी को कहते हैं संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। तीसरे से जो गुणत्व जाति है, नील गुण है, तो उसका ग्रहण होता है। फिर चौथा है शब्द, शब्द का ज्ञान समवाय सन्निकर्ष से, क्योंकि हमारे कर्णेंद्रिय यह आकाश ही है, केवल क्या है? कर्ण शस्कुल्य अवच्छिन्नम नभः श्रोत्रम, बताया ही है कि कर्ण शस्कुली से जो अवच्छिन्न घिरा हुआ प्रदेश है, स्थान है, वही श्रोत्र शब्द से कहा जाता है। तो ये आकाश ही है। तो कर्ण शस्कुली जो कर्ण
छिद्र से, कर्ण विवर से जो घिरा हुआ जो आकाश है वही श्रोत्र है। और आकाश का गुण है शब्द, तो आकाश में समवाय संबंध से शब्द रहता है, तो शब्द के साक्षात्कार में, शब्द का प्रत्यक्ष होने में समवाय सन्निकर्ष होता है। शब्दत्व जाति, शब्दत्व जाति का जब भी ज्ञान होगा तो हमारे कर्णेंद्रिय शब्द से कनेक्ट होगी, फिर उसमें शब्द में समवाय संबंध से शब्दत्व जाति रहती है, तो फिर जो है समवाय सन्निकर्ष। तो एक बार कनेक्ट होने में समवाय सन्निकर्ष, पुनः जो है शब्द से शब्दत्व में जाने में समवाय सन्निकर्ष, उसी को कहा गया समवेत समवाय सन्निकर्ष। और छठा सन्निकर्ष है विशेष विशेषण भाव, अभाव समवायौ च अग्राह्य। और छठा जो विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष है, उससे अभाव और समवाय का ग्रहण होता है, अभाव और समवाय का ज्ञान होता है। तो कैसे होता है? तो अभाव के ग्रहण में ये जो 5 हैं, इन 5 में से कोई एक सहायक होता है और उससे संबद्ध होकर विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष के द्वारा अभाव का ग्रहण होता है। अब देखिए, अभाव पदार्थ जो है, जो 6 भाव पदार्थ हैं, इन 6 का अभाव होता है, इसलिए 5 सन्निकर्ष में से कोई न कोई एक जुड़ जाएगा, तब विशेष विशेषण भाव के माध्यम से अभाव का ग्रहण होता है। लेकिन जब समवाय की बात आती है तो समवाय केवल द्रव्य, गुण और कर्म, इन तीनों में ही रहता है, शेष में नहीं रहता। तो इसलिए समवाय के ग्रहण में विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष के साथ केवल 3 सन्निकर्ष और जुड़ते हैं, संयोग, संयुक्त समवाय और समवाय सन्निकर्ष। तो ये संक्षेप में पूरी प्रत्यक्ष की बातें एक बार रिवीजन करा दिए हैं। आशा है कि विषय एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, ये बौद्ध मत का खंडन करने चल रहे हैं। बौद्ध दर्शन के जो भी आचार्य हैं, ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में थोड़ा इनका मत अलग है। न्याय दर्शन में सविकल्पक और निर्विकल्पक दोनों को प्रत्यक्ष माना गया है, लेकिन बौद्ध जो हैं वो सविकल्पक को प्रत्यक्ष प्रमा के अंतर्गत नहीं रखते हैं, केवल निर्विकल्पक को ही प्रत्यक्ष प्रमा मानते हैं। तो और कई उसके कारण हैं, अगर उन सब पे चर्चा की जाएगी तो बहुत विस्तार हो जाएगा। हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ के जितनी कम से कम शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि जो न्याय दर्शन की जाति है सामान्य, सामान्य के विषय में, और बौद्धों का क्या मत है। देखिए, सामान्य का जो मूल कॉन्सेप्ट है वो यही है, जैसे हम जब भी किसी भी घट को देखें, यह घट है, यह घट है, यह घट है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे मिट्टी का हो, चाहे लोहे का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे सोने का हो, सब में यह घट है, यह घट है, समानाकारक प्रतीति होती है कि हाँ यह घट है, यह घट है, यह घट है। तो इसका कारण क्या है? तो नैयायिकों से पूछा जाएगा तो यही जवाब देंगे, क्योंकि एक जाति होती है, सामान्य नामक एक पदार्थ है। तो जैसे घट है, घट है, इसमें एक घटत्व नामक जाति है, और इसी की वजह से ये जाति जहाँ भी रहेगी सब में यह ज्ञान होगा, यह घट है, यह घट है, यह घट है। और चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मोटा हो, हल्का हो, भारी हो, चाहे जिस पदार्थ, जिस धातु का बना हो, मिट्टी का बना हो, वो जाति जहाँ भी रहेगी वो आपको ज्ञान कराता रहेगा कि यह घट है। ऐसे ही सारी जातियाँ हैं, घटत्व है, पटत्व है। तो यह नैयायिकों का मंतव्य है कि एक सामान्य नामक पदार्थ की कल्पना करते हैं, जिसे हम जाति कहते हैं। तो इनका जो सामान्य है यह भाव रूप है, मतलब इसकी सत्ता होती है, विधि रूप में है। अब जब बौद्धों से पूछा जाएगा यही प्रश्न, तो बौद्ध जो है सामान्य नामक पदार्थ को नहीं मानते हैं, तो इसके स्थान पर एक अपोह की कल्पना करते हैं कि एक अपोह नामक चीज होती है, उसी की वजह से जो है यह घट है, यह घट है, ऐसा ज्ञान हो जाता है।
अब देखिए इनका अपोह किस रूप में है, इनका अपोह जो है वह अभाव रूप में है, विधि रूप में नहीं है। अपोह को कहते हैं तद भिन्न भिन्नत्व या अतद व्यावृत्ति रूप इनका अपोह है। तो ये कहते हैं कि यह घट है यह घट है, ऐसा इसलिए ज्ञान होता है क्योंकि सभी घटों में तद भिन्न भिन्नत्व होता है। अब देखिए घट से भिन्न जो भी पदार्थ हैं, एक घट को छोड़ दीजिए, बाकी दुनिया में जितने पदार्थ हैं वो सब घट भिन्न हैं, और जितने भी घट हैं उनमें तद भिन्न भिन्नत्व होता है। मतलब घट से भिन्न जितने पदार्थ हैं, बहुत पदार्थ हैं, उनसे भिन्नता इस घट में है, उनसे भिन्नता उस घट में है, ऐसा जो है एक धर्म होता है। इसी की वजह से हमें सब घटों में यह घट है यह घट है ऐसा ज्ञान होता है। एक चीज जान लीजिए, समानता जो होती है वह भाव रूप में होती है और भिन्नता जो है वह अभाव रूप में है। जैसे कहेंगे वह इसके समान है, सिंपल सी बात है, मतलब दोनों में चीजें हैं तभी तो समान है। तो समानता भाव रूप में होती है। और जब कहते हैं कि यह उससे भिन्न है, और जब कहते हैं यह उससे भिन्न है, भिन्न होने का मतलब इसमें जो बातें हैं उसका अभाव उसमें है, उसमें जो चीजें हैं उसका अभाव इसमें है। तो जो बौद्धों का अपोह है वह अभाव रूप में है। तो क्योंकि बताते हैं ना कि इस घट में तद भिन्न भिन्नत्व है, अर्थात इस घट में कोई चीज ऐसी है, कैसी है कि जो घट से भिन्न जितने पदार्थ हैं, तो एक घट को छोड़ दीजिए, दुनिया में जितनी चीजें हैं सब घट से भिन्न हैं और उन सब से भिन्न है घट। तो ऐसा इस घट में भी है, ऐसा उस घट में भी है। उनसे भिन्नता भिन्नता अभाव रूप में ही होती है। तो यह अपोह जो है अभाव रूप है। ये अपोह की कल्पना करते हैं कि अपोह की वजह से सभी घटों में यह घट है यह घट है यह घट है एक जैसी समानाकारक प्रतीति होती है। ऐसे ही पट में चाहे जिस चीज में ले लीजिए, तो नैयायिक मानते हैं इसमें एक ऐसा धर्म है जिसको हम जाति कहते हैं, वो जहां भी रहेगी वो विधि रूप है, भाव रूप में है कि ये चीज होती है, जिसमें भी रहेगी उसमें समानाकारक प्रतीत कराएगी। जैसे घटत्व जाति है, इस घट में है उस घट में है सारे घट में है, सब में समानाकारक प्रतीति होती है कि हाँ सब में हमको ज्ञान है कि ये घट है ये घट है घट है। ये विधि रूप में है इनकी जाति, और जाति के वो लोग नित्य मानते हैं, नैयायिक नित्य मानते हैं जाति को, और बौद्ध जो है जाति को नहीं मानते। कई कारण है न मानने के, क्योंकि उनके यहाँ कोई नित्य पदार्थ नहीं माना जाता। उनका सिद्धांत ही है कोई भी चीज अगर सत मतलब वो सत्ता में है, अगर वो है उसका वजूद है, वह क्षणिक होता है। यत् सत तत् क्षणिकम बौद्धों का सिद्धांत है। जो कुछ भी चीज है यहाँ जिसका वजूद है वो क्षणिक होता है, नित्य जैसी कोई पदार्थ नहीं। और हमारे यहाँ किसी चीज को क्षणिक मानेंगे वो हो ही नहीं सकती, नित्य तो कदापि नहीं हो सकती। तो बड़ा मतभेद है। तो इसलिए जाति को नहीं स्वीकार करते हैं, वो अपोह को मानते हैं। अब तो इतनी बातें हैं। तो जो बौद्धों का अपोह है वह अभाव रूप है, और वही काम करने वाला जो हमारे नैयायिकों का है वह है जाति, वह भाव रूप है। अब देखिए जब भी हमें सविकल्पक ज्ञान होता है तो उसमें जो है जुड़ गया ना, सविकल्पक ज्ञान में नाम जात्यादि योजनात्मकम, जाति भी रहती है। तो अब यहीं से मूल समस्या उठी है। हम लोग शब्दों से पढ़ना प्रारंभ करते हैं, धीरे धीरे चीजों को समझते चलेंगे। तो यह बौद्धों की तरफ से प्रश्न किया जा रहा है कि ननु निर्विकल्पकम परमार्थतः स्वलक्षण विषयम भवतु प्रत्यक्षम। करें ननु वस्तुतः निर्विकल्पकम, जो निर्विकल्पक है ज्ञान, परमार्थतः यह परमार्थ रूप से वास्तविक रूप से, स्वलक्षण विषयम यह स्वलक्षण विषयक है, तो भवतु प्रत्यक्षम इसको प्रत्यक्ष मानिए या होए। अब देखिए स्वलक्षण विषयम, स्वलक्षण लक्षण अर्थात रूप,
स्वलक्षण अर्थात स्वरूप, अपना लक्षण, अपना स्वरूप। यह स्वलक्षण विषयक है, स्वरूप विषयक है। स्वरूप अर्थात जो उसका वास्तविक रूप है वही उसका विषय है। इसको अभी स्पष्ट हो जाएगा। तो निर्विकल्पक ज्ञान जो होता है, देखिए कह रहे हैं यह स्वलक्षण विषय, यह स्वरूप विषयक होता है। उस घट का जो वास्तविक स्वरूप है वही निर्विकल्पक ज्ञान ही है, वैसा ही घट होता है। कहा इसको तो प्रत्यक्षम, आप प्रत्यक्ष मान लीजिए। सविकल्पकम तो, लेकिन सविकल्पक जो ज्ञान होता है वह नाम जाति आदि से युक्त होता है, स्पष्ट ही है। शब्द लिंगवद अनुगताकारावगाहित्वात् सामान्य विषयम कथम प्रत्यक्षम। यहाँ से प्रश्न उठा दिए कि जैसे वह शब्द लिंगवत, शब्द जो शब्द प्रमाण से ज्ञात होता है, लिंग इससे अनुमान का अर्थ ले लीजिए। शब्द और लिंगवत मतलब अनुमान प्रमाण से होने वाले, शब्द प्रमाण से होने वाले ज्ञान की तरह अनुगत आकारावगाहित्वात्, अनुगत आकार का अवगाही होने के कारण, ग्रहण करने के कारण। सामान्य विषयम, यह सामान्य विषय को हो गया। कथम प्रत्यक्षम, कैसे इसको प्रत्यक्ष के अंतर्गत रखा जा सकता है। अब समझिए कि जब हमें अनुमान से ज्ञान होता है कि पर्वत पर अग्नि है, हमने धुआं देखा, अनुमान कर लिया कि अग्नि है। अब देखिए वहां की जो अग्नि का हमें ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष वाली नहीं होती है, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ज्ञान होता है कि वहां अग्नि है। अग्नि का स्वरूप क्या है कतई नहीं मालूम होता। और जो जिस अग्नि को हम वहां जानते हैं ना, वो सामान्य अग्नि होती है। सामान्य अग्नि मतलब कि जैसे हम आग को देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि आग इतनी तेज जल रही है, इतनी ऊंची लौ उसकी उठ रही है, जिस रूप में है, अमुक लकड़ी की आग है, वगैरह वगैरह। ये सब हमारा प्रत्यक्ष वाला है जब हम देखते हैं। लेकिन जब हम अनुमान करते हैं तो ऐसा वाला नहीं होता, कोई विशिष्ट अग्नि नहीं होती, वो सिर्फ सामान्य अग्नि होती है। कहाँ आग जैसी होती है वैसी है, लेकिन वो कितनी है, कितनी मात्रा में जल रही है, सब नहीं। तो हाँ, हमें अग्नि के मतलब जाति का ज्ञान होता है, सामान्य का, सामान्य अग्नि का ज्ञान होता है। वैसे ही जैसे हम शब्द से जब चीज़ों को सुनते हैं, एक लड़का था, ऐसा है, वैसा है, मतलब उससे हमें प्रत्यक्ष वाला जो वस्तु का वास्तविक स्वरूप है उसका ज्ञान नहीं हो पाता, बल्कि उसके सामान्य का हमें ज्ञान होता है। बस यही बात कर रहे हैं। जब सविकल्पक ज्ञान होता है वह भी ऐसे ही जैसे अनुमान प्रमाण से हमें ज्ञान होता है, सामान्य ज्ञान। शब्द प्रमाण से जो होता है सामान्य, ये सामान्य ज्ञान जनरल वाला और जनरल नॉलेज वाला मत समझिएगा, ये सामान्य जाति वाली बात की जा रही है। तो कह रहे हैं शब्द लिंगवत, शब्द प्रमाण और अनुमान की तरह है। अनुगताकारावगाहित्वात्, अनुगत आकार का अवगाह ग्रहण करने के कारण ये सामान्य विषयम, यह सामान्य विषय को होता है। यह विशेष विषयक नहीं है। सामान्य अर्थात जाति का केवल हमें कि आग ऐसी होती है, सारी जैसे आग होती है वैसी हो आग, बस ऐसा ज्ञान कराता है। जबकि हमें स्वलक्षण विषयक होना चाहिए, मतलब उसका वास्तविक जो स्वरूप है वही उसका विषय हो, तब तो हम प्रत्यक्ष मानेंगे। कथम प्रत्यक्षम, तो यह प्रत्यक्ष कैसे हो। कहें अर्थजस्य एवं प्रत्यक्षत्वात्। अब प्रत्यक्ष प्रमा तो वही कहलाएगी जो अर्थज हो, जो उस अर्थ से, उस स्वलक्षण विषयक अर्थ से, स्वलक्षण वाले अर्थ से उत्पन्न हो, वही प्रत्यक्ष कहलाएगा। तो ये जो सविकल्पक ज्ञान होता है यह सामान्य विषय को होता है। निर्विकल्पक ज्ञान जो होता है स्वलक्षण विषयक है, ये ठीक है। तो सविकल्पक को प्रत्यक्ष के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। और आगे कह रहे हैं अर्थस्य च परमार्थतः सत एव तज्जनकत्वात्, और अर्थस्य, अर्थ का, तज्जनकत्वात्, उस प्रत्यक्ष का जनक होने के कारण। अब इसका क्या है, परमार्थतः सतः अर्थस्य, जो परमार्थ रूप से, जो वस्तुतः सत, जो विद्यमान वस्तु है, उसी अर्थ का तज्जनकत्वात्, प्रत्यक्ष का जनक होने के कारण। क्योंकि प्रत्यक्ष हम उसी को मानते हैं जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष दोनों पक्ष यही मानेंगे।
भाई प्रत्यक्ष ज्ञान वही है जो उस अर्थ से उत्पन्न हो, वो अर्थ जैसा है उसका वैसा ही ज्ञान, तब तो प्रत्यक्ष माना जाएगा। और उस वस्तु को वहां होना भी चाहिए, बात यह है। निर्विकल्पक ज्ञान में जो भी ज्ञान होता है वो सही है, लेकिन सविकल्पक ज्ञान में हमें जाति का भी ज्ञान होता है। दोनों मतलब नैयायिक भी मानते हैं, बौद्धाक्षेप कर रहे हैं। और सामान्य या जाति वस्तुता है क्या, अब आगे बता रहे हैं। स्वलक्षणम तो परमार्थतः सत, ये जो स्वलक्षण होता है यह परमार्थतः सत, यह परमार्थ रूप से सत होता है, इसकी सत्ता होती है, ये चीज होती है। स्वलक्षण मतलब उसका जो अपना लक्षण है, उस पदार्थ का जो अपना स्वरूप है, वही स्वलक्षण। स्वलक्षण ही जो है परमार्थ होता है, ये बौद्ध मानते हैं। स्वलक्षण मतलब उसका जो अपना स्वरूप है। जब घट का हमें जो निर्विकल्पक ज्ञान होता है जिस रूप में, वही स्वलक्षण है। न तो सामान्यम, सामान्य नामक पदार्थ जो होता है यह जो है परमार्थतः सत न, यह वस्तुतः यह सत नहीं होता। तस्य प्रमाण निरस्त विधि भावस्य अन्यथा व्यावृत्तात्मनस्तुच्छत्वात्। ये सामान्य जो होता है, जो नैयायिक मानते हैं, ये परमार्थ रूप से होता ही नहीं। तस्य उसका, उस सामान्य का, प्रमाण निरस्त विधि भावस्य, कैसा है वो, प्रमाण निरस्त विधि भाव, जिसका विधि भाव, विधि भाव विधिमुखेन होना, जिसकी सत्ता या जिसका होना प्रमाण निरस्त, प्रमाणों द्वारा निरस्त है, ऐसे उस सामान्य का जो है वह परमार्थता होता ही नहीं। और जिसको सामान्य कहते हैं नैयायिक, उसका तो खंडन कर दिए बौद्ध कि प्रमाणों द्वारा उसका विधि भाव, उसका होना जो है निरस्त कर दिया गया है। अब कैसे किए हैं इस पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अन्य व्यावृत्त्यात्मनः, तो जब सामान्य को बौद्ध नहीं स्वीकारते तो प्रश्न होगा ना कि अनुगत आकार की प्रतीति कैसे होती है, यह घट है, यह घट है, यह घट है, सभी में ऐसा समान ज्ञान कैसे होता है। अन्य व्यावृत्तात्मनः, यह अन्य व्यावृत्त्यात्मनः, अन्य व्यावृत्ति, आत्मा वाला, आत्मा अर्थात स्वरूप, अन्य व्यावृत्त्यात्मनः, अन्य व्यावृत्ति स्वरूप वाला यह अपोह, यह जाति जिसको एक मानते हैं, यह वस्तुतः तुच्छत्वात्, यह तुच्छ होता है। यह तुच्छ अर्थात इसकी सत्ता नहीं होती, एक काल्पनिक चीज है। अन्य व्यावृत्तात्मना, अन्य व्यावृत्ति मतलब घट, यह घट है, यह घट है, यह घट है, ऐसा क्यों, कैसे ज्ञान होता है। ये कहता है इस घट में, यह घट अन्य व्यावृत्ति है, मतलब अन्य, इस घट से जितने डिफरेंट दूसरे पदार्थ हैं उनसे यह व्यावृत्त है, मतलब अलग है, भिन्न है। वह घट भी उससे भिन्न जितने पदार्थ हैं उन सब से वह भिन्न है, तो दोनों में यही समानता है, इसी वजह से यह घट है, यह घट है, ऐसा ज्ञान होता है। कहा कि यह जो सामान्य है जिसको नैयायिक मानते हैं, इसका तो प्रमाण से खंडन हो गया, और हम लोग जो मानते हैं अपोह, ये काल्पनिक चीज है, यह तुच्छ है। तो इस अपोह का, या जो नैयायिक मानते हैं सामान्य का, यह वस्तुतः होते ही नहीं। तो एतद विषयक जो भी ज्ञान होगा उसको हम प्रमाण नहीं स्वीकार कर सकते। और जो सविकल्पक ज्ञान होता है इसमें इसका अंश जरूर रहता है। तो नैयायिक भी मानते हैं नाम जाति आदि योजनात्मक होता है, और बौद्ध तो पहले से ही उसको अस्वीकार कर दिए हैं कि निर्विकल्पक को ही प्रत्यक्ष प्रमा स्वीकार कर सकते हैं, सविकल्पक को नहीं। कहने का मतलब यही है कि सविकल्पक को इसलिए नहीं स्वीकार कर सकते क्योंकि सविकल्पक ज्ञान में नाम जाति आदि की योजना होती है, उसको हम शब्दों से कह पाते हैं। अब सिंपल सी बात है, जब शब्दों से कह पा रहे हैं तो शब्द प्रमाण में भी तो यही होता है, उस अर्थ को शब्द से कह रहे होते हैं। शब्द से हमें जो भी ज्ञान होता है वो सामान्य ज्ञान होता है। इस सामान्य वाला कॉन्सेप्ट जाने रहिए, जाति विषयक होता है और वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। अनुमान से भी यही है,
कहें कि जैसे शब्द में और अनुमान में अनुगत आकार का ग्रहण करता है, वैसे सविकल्पक ज्ञान भी होता है, अनुगत आकार का ही ग्रहण करता है। इतनी बातें तो हो गई। और फिर उसमें भी जाति का भी ज्ञान कराता है। और जाति नामक जो पदार्थ है वस्तुतः होता ही नहीं, तो जाति मिश्रित जो हमें ज्ञान होगा तो प्रमा बन ही नहीं पाएगी कि जाति होती नहीं, उसका भी हमें ज्ञान। यही कहें तो पूरे अर्थ को एक बार फिर से देखिए बौद्धों के पक्ष को। करें ननु निर्विकल्पकम परमार्थतः स्वलक्षण विषयम भवतु प्रत्यक्षम। स्वलक्षण विषय या स्वलक्षण विषय को होता है, मतलब वस्तु का जो स्वरूप है वही स्वरूप विषय है, ऐसा प्रत्यक्ष होता है कि निर्विकल्पकम निर्विकल्पक ज्ञान परमार्थतः परमार्थ रूप से वस्तुतः स्वलक्षण विषयम जो स्वलक्षण विषयक है यह प्रत्यक्षम भवतु प्रत्यक्ष प्रमा हो। ठीक है। सविकल्पकम तो और जो सविकल्पक है यह शब्द लिंगवत अनुगताकारावगाहित्वात् शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण के समान अनुगत आकार का ग्रहण करने के कारण सामान्य विषयम यह सविकल्पक ज्ञान सामान्य विषयक होने के कारण कथम प्रत्यक्षम कैसे प्रत्यक्ष प्रमा स्वीकार की जा सकती है। और अर्थजस्य एवं प्रत्यक्षत्वात् क्योंकि जो अर्थज होगा जो वस्तु जैसा होगा उससे जो उत्पन्न हमें ज्ञान होगा वही प्रत्यक्ष होगा। और अर्थ से वही ज्ञान उत्पन्न होगा कि जो जैसे घड़ा है तो घड़ विषय ज्ञान तभी उत्पन्न होगा जब घड़ा हो वास्तविक रूप से, अदरवाइज कहाँ उत्पन्न होगा। करें अर्थस्य च परमार्थतः सतः एव तज्जनकत्वात् तो परमार्थतः सतः अर्थस्य जो परमार्थ रूप से विद्यमान अर्थ है जो है वजूद में उस वही जो है तज्जनकत्वात् उस प्रत्यक्ष का जनक होता है। जब घट हमारे सामने है नहीं तो घट विषय ज्ञान कैसे होगा, और जो ज्ञान होगा तो प्रमाणिक नहीं माना जा सकता ना, तो भ्रम होगा। यही कह रहे हैं कहें स्वलक्षणम तो और जो स्वलक्षण होता है जो स्वरूप होता है उसका वही परमार्थतः सत वही परमार्थ रूप से वस्तुतः सत है वही होता है। और न तो सामान्यम सामान्य जो है परमार्थ सत नहीं है। क्यों नहीं है सामान्य, तो ये बता रहे हैं कि सामान्य का जो है तस्य प्रमाण निरस्त विधि भाव से उसका जो विधि भाव है होना वह प्रमाण निरस्त है। हम सबने उसे प्रमाण से निरस्त कर दिया है, खंडित कर दिया है। सामान्य नामक जाति नामक जो नैयायिक मानते हैं होता ही नहीं, तो नैयायिकों के तरफ से प्रश्न होगा ना कि जब सामान्य मानेंगे नहीं तो अनुगत आकार की प्रतीति कैसी होती है। तो ये फिर अपने अपोह को लाते हैं, कहीं एक हमारी कल्पना है काल्पनिक पदार्थ है अपोह, उससे समानाकारक प्रतीति हो जाती है, काहे सामान्य मान रहे हैं। तो यही करें अन्य व्यावृत्त्यात्मना और वो सामान्य जो है वह अन्य व्यावृत्ति स्वरूप है, इसलिए तुच्छत्वात् वह तुच्छ है क्योंकि अपोह को ये अभाव रूप मानते हैं। अभाव पदार्थ तुच्छ पदार्थ है, अरे जो है ही नहीं उसके विषय में ऐसा प्रत्यक्ष करेंगे तो कैसे काम चलेगा, तो अप्रमा हो जाएगी। तो इतना बात जो है बौद्धों के द्वारा प्रस्तुत की गई। तो बौद्ध मिला जुला करके सविकल्पक प्रमा को नहीं स्वीकार करते हैं। आगे आचार्य कह रहे हैं कि मैवम डांट दिए चुप रहो, ऐसा मत कहो। सामान्यस्यापि वस्तुभूतत्वात् कहें जो सामान्य भी जो है यह वस्तुभूतत्वात् वस्तुभूत है, यह वस्तुतः होता है, इसकी सत्ता है। अब देखिए ऐसे ही समझ लीजिए जब अपोह की ये कल्पना करते हैं, क्योंकि दोनों मत में तो है ये जो हमारे व्यवहारिक जीवन में चलता है कि भाई एक घट को हमने जान लिया, कोई भी घड़ा देखते हैं तो जितने भी लोग हैं सबको यह घट है यह घट है, सबको ज्ञान हो जाता है और सब में समानाकारक प्रतीति होती है कि भाई ये घट है ये घट है ये घट है। ये तो दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं, इतनी बात है। अब ये व्यवहार ऐसा होता है तो इस घटित कैसे होगा, इसके लिए नैयायिकों ने जाति की कल्पना की है, बौद्धों ने अपोह की कल्पना की है। अब देखिए अपोह की जब हम कल्पना करते हैं कि यह घट है यह घट है, ऐसा क्यों हो रहा है, कहेंगे इस घट में एक बात है। बात क्या है, इस घट से भिन्न जितने पदार्थ हैं
उनसे यह भिन्न है। तो इसमें एक भिन्नता है, और भिन्नता अभाव रूप होती है, ये शुरू में ही बता दिए। अगला जो घट है उसमें भी तद भिन्न भिन्नत्व है। उस घट से भिन्न संसार में जितने पदार्थ हैं उनसे भिन्नता उस घट में है। दोनों में यही सिमिलरिटी है, उसमें भी तद भिन्न भिन्नत्व है, इसमें भी तद भिन्न भिन्नत्व है, इसलिए यह घट है यह घट है ऐसा ज्ञान होता है। तो नैयायिक इस पे कहेंगे ना कि मतलब कि इतनी बड़ी कल्पना करने की क्या जरूरत है, मतलब आपको तद भिन्न, इस घड़े से भिन्न संसार में जितने पदार्थ हैं, कितने पदार्थ हैं आप लोग गिन लीजिए, बहुत पदार्थ हैं, फिर उनसे भिन्नता एक घट है। एक गौरव दोष हो रहा है, मतलब जहाँ छोटी कल्पना से ही काम चल जा रहा था वहाँ इतनी लंबी चौड़ी कल्पना करनी पड़ रही है। एक पदार्थ को जानने के लिए दुनिया के समस्त पदार्थों को जानिए, फिर उनसे भिन्नता को जानिए, तब जा करके आपको समानाकारक प्रतीति वाली बात होगी। और ये तो एकदम प्रमाण विरुद्ध बात है। दुनिया में क्या हर कोई सारे पदार्थों को जान रहा है? कतई नहीं जान रहा। एक ही दो पदार्थों भी जाना है, लेकिन सब में समानाकारक प्रतीत कर लेता है। तो ये अपोह की कल्पना करना जो है इसमें बड़ा गौरव दोष है। इससे बढ़िया है कि आप मान लीजिए एक घट है ऐसा क्यों ज्ञान होता है? क्योंकि घटत्व नामक एक जाति है, और उस जाति से वो जहां भी रहेगी सब में समानाकारक प्रतीत कराएगी। तो जाति को मानना सरल है, अपोह को मानना बड़ा गड़बड़ है। और जाति जो है यह विधिमुख है, मतलब इसकी सत्ता है, भाव है। अपोह जो है अभाव है। बौद्ध ही स्वयं कह रहे हैं, कह रहे हैं सामान्यस्य अपि, ये जो सामान्य नामक एक पदार्थ है हमारा, यह भी वस्तुभूतत्वात्, वस्तुभूत मतलब ये वास्तविक वस्तु है, तो वास्तविक पदार्थ है। इसलिए जब सामान्य वास्तविक है तो उस सामान्य विषयक जो ज्ञान हो रहा है सविकल्पक ज्ञान, वो भी प्रमा है। तो सविकल्पक निर्विकल्पक दोनों प्रमा होते हैं। ये बहुत शार्ट में है, अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो फिलहाल विषय की दृष्टि से बस इतना ही रखेंगे। करें तदेवं व्याख्यातम प्रत्यक्षम, तदेवं तो इस प्रकार से प्रत्यक्षम व्याख्यातम, प्रत्यक्ष प्रमाण का व्याख्यान हुआ, तो प्रत्यक्ष प्रमाण यही पूरा होता है। अब देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण, कोई भी आपको ज्ञान हुआ, जो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ उसमें प्रमाण क्या है? हमारी इंद्रिय प्रमाण होगी, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रमाण हो गया, निर्विकल्पक ज्ञान प्रमाण होगा। जैसे यह घट है, क्या प्रमाण है? घट है चक्षुरिंद्रिय प्रमाण है, देख लीजिए आंख से। तो और इसमें भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे घट का हमें ज्ञान होता है चक्षुरिंद्रिय संयोग सन्निकर्ष। अब एक बात, एक जैसे आप मिठाई खा रहे हैं या अपनी कोई भी पसंदीदा वस्तु खा रहे हैं, तो उसके स्वाद का जब हमें ज्ञान होता है तो वहाँ कौन सा सन्निकर्ष होगा, आप लोग पता करके बताइए। देखिए, तो हमारे पहले जो रसनेन्द्रिय है, अब स्वाद जो है हमारा रस, वह गुण है। तो सिंपल सी बात है कि हमारी जो भी इंद्रिय होगी गुण से कनेक्ट होने में संयोग नहीं होगा। इन सारे भेदों का आप लोग समझिए, पढ़िए। और तो यही बात थी, कहीं इंद्रिय प्रमाण होगी, तो जैसे यह प्रेस जो है ठंडा है कि गर्म है, कोई कहा गर्म है, इसमें प्रमाण क्या है? त्वग इंद्रिय प्रमाण है। टच करा दीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही अमुक जल है, मीठा है कि खारा है, इसमें क्या प्रमाण है? रसनेन्द्रिय प्रमाण है। सारी विषयों को आप लोग अपने से स्वयं से जोड़ के समझिए, और कहाँ कौन सा सन्निकर्ष हो रहा है इसको भी समझते चलिए। इस प्रकार से यह प्रत्यक्ष प्रमाण का व्याख्यान पूरा होता है। आज की कक्षा में बस इतना ही रखते हैं। अब अगली कक्षा में हम लोग अनुमान प्रमाण को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, और अब अनुमान प्रमाण कुछ दिनों बाद आएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अनुमान प्रमाण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।